हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक स्पेशल मेजोरिटी इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम देखेंगे व्हाट इज़ अ स्पेशल मेजोरिटी एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस इन द इंडियन पॉलिटी, इंडियन पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, हमें स्पेशल मेजोरिटी समझने के पहले मेजोरिटी समझनी पड़ेगी। क्या होती है मेजोरिटी, क्या होती है? हम इसे एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक 10 पीपल्स हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है या नहीं करना है। तो उसमें से 4 मेंबर्स उसमें से अग्री नहीं होते हैं कि 4 मेंबर्स कहते हैं कि हमें पार्टी नहीं करनी है, 6 मेंबर्स कहते हैं कि पार्टी करनी है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमें ये समझ में आता है कि 6 मेंबर्स बोल रहे हैं, मतलब 10 में से 6 मेंबर्स बोल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मेजोरिटी है ना। तो यही होती है मेजोरिटी, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली जाएगी क्योंकि 6 लोग, मतलब 6 मेंबर्स इसमें से अग्री हैं एंड ओनली 4 मेंबर्स ही अग्री नहीं हैं। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजोरिटी है ना। अब पार्लियामेंट के केस में देखते हैं कि मेजोरिटी क्या होती है। देखिए, ऑर्डिनरीली मतलब नॉर्मली जो बिल्स होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, वो पास होते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, है ना। और मतलब पार्लियामेंट में नॉर्मली सिंपल मेजोरिटी से सारे बिल्स और रेजोल्यूशंस पास होते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब यही है कि जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, मतलब जितने मेंबर्स पार्लियामेंट में, सपोज़ लोकसभा में 540 मेंबर्स हैं, सॉरी इस एग्जांपल के हिसाब से लोकसभा में सपोज़ 350 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और 50 लोगों ने मना कर दिया हम वोट नहीं देंगे, तो इसकी मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? मतलब बचे 300 लोग, है ना। तो उसकी मेजोरिटी हो जाएगी 151। अगर 151 उस बिल को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं सपोर्ट में, तो वो बिल जो है पास हो जाएगा। इसी कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, है ना। अब देखते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी किस केस में काम आती है। स्पेशल मेजोरिटी मेजरली यूज़ होती है अमेंडमेंट बिल्स में। अब देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब इसका मतलब हमें समझना है कि क्या होता है। इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, है ना। अब लेकिन यहाँ समझने के लिए हम ले लेते हैं 350 मेंबर्स इसमें प्रेजेंट है लोकसभा में, लेकिन 50 मेंबर्स ने मना कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे, तो कितने बचे? 300, है ना। अब इसे छोड़ दीजिए। अब हम जानते हैं, पहली बात थी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मतलब 50% से ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए। तो लोकसभा के 545 होती है, तो उसकी मेजोरिटी कितनी होगी? 273 होगी, है ना। 50% से ज़्यादा, 50% हो जाएगी 272, और उसका 50% से ज़्यादा लेना है हमें, तो इसलिए 273 हो जाएगी इसकी मेजोरिटी। तो ये हो गई एक बात। देन सेकेंड बात बोली गई है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मतलब कितने प्रेजेंट हैं? 350 प्रेजेंट है, लेकिन 50 ने मना कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे, तो मतलब अब 300 ही वोट दे रहे हैं। तो अब 300 का हम देखेंगे 2/3 कितना होता है। 300 का 2/3 होता है 200। मतलब क्या होगा? 200 मेंबर्स चाहिए इसमें, मतलब 2/3 इसका 200 मेंबर्स है 350 में, 300 में से। तो मतलब इसका क्या होगा? ये 200 तो 273 में कवर हो गया इस बार, है ना। लेकिन हम ये केस मुश्किल तब हो जाता है जब हम दूसरा केस देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सपोज लोकसभा के पूरे मेंबर्स प्रेजेंट है, 545 मेंबर्स प्रेजेंट है, लेकिन ओनली 500 ही वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए मतलब मेजोरिटी तो अभी भी 273 ही रहेगी, बट इसका जो 2/3 रहेगा, मतलब 500 का जो 2/3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 334। मतलब ये क्या हो गया? डिफरेंट केस हो गया। अब उसमें कितना था? उसमें सिर्फ 273 ही चाहिए थी, क्योंकि उसमें जो ओनली 200 मेंबर्स हो रहा था 2/3, है ना, उसका 300 का। अब लेकिन इसमें क्या हो गया? 500 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 334 मेंबर्स। मतलब इसमें 334 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए टू पास दी अमेंडमेंट बिल, मतलब किसी भी अमेंडमेंट को पास कराने के लिए। अब इस 334 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए। देखिए, पहले वाले केस में क्या हो रहा था? 200 मेजोरिटी से ही काम चल जा रहा था। वो फिर 200 जो है 273, मतलब जो टोटल मेजोरिटी है हाउस की जो मेंबरशिप है, जो मतलब टोटल मेंबरशिप की जो मेजोरिटी है, मतलब 50% से ज़्यादा, उसके अंदर ही कवर हो गई थी। जब मतलब जो लोकसभा के जो मेंबर्स थे वो कम प्रेजेंट थे, मतलब ओनली 350 प्रेजेंट थे, लेकिन उसमें से भी 300 लोग ही वोट कर रहे थे। ये इजीली पास हो गया।
अब देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज देखिए, अगर रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में थिन मेजोरिटी एंजॉय कर रही है, मतलब बहुत मार्जिनल है, मतलब सपोज 273 चाहिए तो उसके पास सपोज 280 सीट्स हैं, तो ये बहुत थिन मार्जिनल मेजोरिटी एंजॉय कर रही है, तो वो जो बजट तो अप्रूव करवा लेगी और ऑर्डिनरी बिल्स को भी पास करवा लेगी सिंपल मेजोरिटी का यूज़ करके। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बारी आती है तो इसमें कुछ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उस रूलिंग पार्टी की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि ब्रॉड सपोर्ट चाहिए टू ऑफ अदर पार्टीज़, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ब्रॉड सपोर्ट चाहिए। नॉट ओनली जो रूलिंग पार्टी का सपोर्ट, जो रूलिंग पार्टी की जो मेजोरिटी, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, जो अदर पार्टीज़ हैं, अदर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब यही हुआ कि जब अदर पार्टीज़ भी इसमें अगर सपोर्ट करती हैं, तो मतलब पार्टीज़, मतलब जो मेंबर्स हैं लोकसभा में या पार्लियामेंट में, टोटल जो मेंबर्स हैं वो कौन है, उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको तो पीपल्स, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स ही इलेक्ट करते हैं। जब उन्हीं का सपोर्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, मतलब क्या हो रहा है कि जो जनरल पब्लिक है, इंडिया की जो जनरल पब्लिक है, उनका सपोर्ट है ना, सभी लोग, मतलब मेजोरिटी अगर पार्लियामेंट में अदर पार्टीज़ भी सपोर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपनी जो जनरल पब्लिक है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव को सपोर्ट कर रही है ना। मतलब पब्लिक, मतलब पार्लियामेंटेरियंस, मतलब पब्लिक ही होती है, पार्लियामेंटेरियंस पब्लिक से ही तो इलेक्ट होकर आते हैं। तो जब पार्लियामेंटेरियंस, मतलब अदर पार्टीज़ के जो पार्लियामेंटेरियंस है विथ जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो लोग मेजोरिटी में आके सपोर्ट कर रहे हैं किसी अमेंडमेंट को पास करने के लिए, तो मतलब पीपल ही तो, जनरल पब्लिक ही तो सपोर्ट कर रही है, उनका भी तो इसमें मत है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था स्पेशल मेजोरिटी एंड इसका सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।